Yo guys, what's up? Welcome back to my channel again. So as you know that we are in the module called Selectors Deep Dive in UiPath Studio, and today we are going to be seeing UI Explorer in depth with a classic example, and we are also going to be seeing how we can use the get attribute text activity in UiPath. Let's get started. Okay. So guys, let's quickly move to the UiPath Academy over there, right? And we can see that we are at the UI Explorer, Property Explorer, and the Get activity. But there's a big catch. To explain this, we will be using this example over there called the guided practice, so that we can merge all these two lessons together in a single video. Let's see what we have to do in this part. तो गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, इन अ नटशेल मैं आपको बता देता हूँ. हमें एनएससी की वेबसाइट पे जाना है, हमें निफ्टी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, एंड ये बताना है कि हमारा जो निफ्टी का ट्रेंड है अपसाइड है कि डाउनसाइड है, राइट. वी गोना बी आल्सो बी लर्निंग वन और टू न्यू एक्टिविटीज ओवर हियर इन द यूआईपाथ, excel automation as well. So guys, please see the video till the end. Okay, let's get started guys. So for that, let's quickly open the NAC website. It's this part. हम ओपन करेंगे NAC website, right? This is the NAC website over here. Okay, and for that, let's quickly go to the process part, go to chapter, sorry, the UiPath, go to chapter, it's 52, right? And we're gonna be using UI Explorer dev, right? Create. ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बन गया है. So for that, let's quickly go and use the use application browser activity. I hope सबको पता चल गया है कि हम वो एक्टिविटी क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज वी आर गोना बी यूजिंग द साइट. हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, दैट इज द क्रोम ओवर देयर. एंड मैंने आपको लास्ट में बताया था गाइस, लास्ट वीडियो में बताया था दैट पार्शियल और फुल सेलेक्टर्स क्या होते हैं. ये मेरे यहाँ पे फुल सेलेक्टर बना है अभी, राइट. फ्रेश सेलेक्टर बना है यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली, राइट. इट हैज ऑटोमेटिक सेलेक्टेड दैट एरिया एज वेल. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे आई नीड टू टेल वेदर निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है, राइट. आप लोग मार्केट में कैसा लगाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल थोड़ा सा वॉलेटिलिटी कम है मार्केट में. लाइक अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को ऐसा लगता है कि वॉलेटिलिटी कम है, बट वी नेवर नो अबाउट द मार्केट. ठीक है, अब हम डिबेट नहीं होते, नहीं तो मार्केट के ऊपर लेक्चर देने लगूंगा आप लोगों को. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. सो यहाँ पे हमें ये पार्ट को कैप्चर करना है, एंड वी हैव टू ऑल्सो सी द ट्रेंड एरो एज वेल, भी मुझे कैप्चर करना है. इन लोगों ने, यूआईपाथ पीपल हैव गिवन अस अ शीट ओवर देयर. उस शीट को मुझे डाउनलोड करना है, मैं आपको बता देता हूँ. इस शीट को मुझे डाउनलोड करना है. वी हैव टू टेक दिस शीट एज अ रेफरेंस, राइट. एंड आपको दिखाया तो इट इज जस्ट अ टेम्पलेट. दे हैव जस्ट मेड 3 कॉलम्स ओवर देयर, डेट, निफ्टी एंड द इंडिकेटर. डेट में अभी की डेट आएगी, करंट डेट आएगी. निफ्टी में निफ्टी की वैल्यू आएगी. इंडिकेटर में अप एरो है या डाउन एरो है, उसकी डिटेल्स आएंगी. ठीक है, वी हैव टू वेरी स्पेसिफिक अबाउट दैट एज वेल, राइट. कूल. तो गाइस, एज यू विल बी नोइंग दैट हम लोग पूरा का पूरा मॉडर्न डिजाइन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग थ्रू द मॉडर्न डिजाइन ओनली. तो विल बी ओनली यूजिंग द मॉडर्न डिजाइन. अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ आई कैन टेक दिस पार्ट विद द हेल्प ऑफ अ गेट टेस्ट एक्टिविटी, बट हाउ कैन आई प्रोक्योर दिस एरो पार्ट. टू दैट, कैन वी जस्ट इंस्पेक्ट दिस एलिमेंट? कैन वी कैन, राइट. सो मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ. ठीक है, हम लोगों ने ये एरो इंस्पेक्ट किया है. अगर यहाँ पे मेरे पास रेड एरो आ रहा है तो ये कह रहा है क्लास एरो इंडिकेटर एरो डाउन रेड. ठीक है, मैं इसको भी इंस्पेक्ट करता हूँ, एरो. एंड यहाँ पे जो मेरे पास एरो आ रहा है दैट इज ओनली एरो. ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड देन अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, देन व्हाट, या सो एज आई एक्सपेक्टेड यहाँ पे एरो अप ग्रीन आ रहा है. एंड यहाँ पे क्या है, एज हमें निफ्टी 50 करना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, एरो down red. Arrow up green means it's a up market trend. Arrow down red means it's a down trend over there, down market trend है. तो हमें वो कैप्चर करना है. तो what we can do, we can use this attribute over there in our workflow. So guys, how we can procure the attribute? We can procure it with the help of a get attribute activity in UiPath.
हम एट्रीब्यूट लेंगे आपका गेट एट्रीब्यूट, एक्टिविटी है हमारे पास यूआई पाथ है विच हेल्प्स अस टू प्रोक्योर द वैल्यू फ्रॉम द एट्रीब्यूट इन यूआई पाथ, राइट। हम इसको इंडिकेट करेंगे, हमें इंडिकेट कहाँ पे चाहिए, हमें ये स्पेसिफिक एरो का एट्रीब्यूट चाहिए, राइट, एंड इट्स कमिंग आउट टू बी क्लास, एंटर। हमें क्लास यहाँ पे एट्रीब्यूट चाहिए, ठीक है। तो द ब्यूटी ऑफ दिस इज जब आप यहाँ पे इस पे जाएंगे तो यहाँ पे क्लास दिख जाएगा, ये रहा क्लास। तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू भी आपको दिख रही है, यू डोंट हैव टू run this workflow to see its value, class arrow indicator arrow down red. I'll just choose this class attribute. Obviously हमें वो attribute कहीं पे सेव करना है, str I'll just say indicator, right? So this is the indicator part, this is the attribute part. हमारा पार्ट यहाँ पे सेव हो गया है। अगर मैं इसको रन करूंगा अभी कुछ नहीं आएगा बिकॉज मैंने आउटपुट एक्टिविटी यूज नहीं की है यहाँ पे। सो हमारे पास हमारा इंडिकेटर आ गया, ठीक है, कूल। हम गेट टेक्स्ट से निफ्टी का वैल्यू भी ले लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी की वैल्यू है ये, राइट, गonna be taking it as str, I'll just say nifty value, right? We have to use हमारे पास ये दोनों चीजें आगे, पर हमने कहाँ पे रखना है, कहाँ पे इन्हें कॉपी करना है, we have to copy it at a sheet, right? So we'll be using a Excel process scope over here because we're using the modern design. Inside of that we'll be using an use Excel file over there, right? And अब ये Excel file कौन सी होगी, जो मैंने अभी डाउनलोड की थी आपके लिए, that is a daily report over there, ठीक है। उसके अंदर मुझे कोई डेटा इंसर्ट करना है। आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी फाइल है इट इज एम्प्टी। फाइल क्या है मेरी, एम्प्टी है। यहाँ पे फाइल इज एम्प्टी बाय डिफॉल्ट, ठीक है। सो अब मेरे पास ये डेटा आ गया तो वी कैन जस्ट पुश द डेटा इनसाइड ऑफ इट, ठीक है। गाइस आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया है कि हमने इसे कैसे यहाँ पे किया हुआ है पूरे प्रोसेस को, राइट। सो व्हाट वी आर गोना बी डूइंग, वी आर गोना बी यूजिंग गेट एट्रीब्यूट एक्टिविटी टू टेक द एट्रीब्यूट ऑफ द एरो दैट इज द क्लास। उसके हमने गेट टेक्स्ट किया, प्रीटी सिंपल, जस्ट टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द निफ्टी 50, ओके। उसके बाद वी हैव यूज्ड एक्सेल प्रोसेस स्कोप, यूज एक्सेल फाइल, दिस फाइल इज बीइंग यूज्ड। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, वी आर गोना बी यूजिंग फाइंड फर्स्ट और लास्ट डेटा रो। व्हाई वी आर यूजिंग दिस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी आपकी फाइल यहाँ पे खाली है, बट अगर यहाँ पे आपकी फाइल खाली नहीं होती है तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, इट विल बी शोइंग, ठीक है, मैं बताऊंगा। सो व्हाट दिस एक्टिविटी विल बी डूइंग, इट विल बी फाइंडिंग द फर्स्ट एंड द लास्ट रोज कंटेनिंग द डेटा। ये उसी रो को लेगा फर्स्ट और लास्ट को जो रो में डेटा होगा, ठीक है। अगर डेटा नहीं होगा तो ये वहाँ पे काम नहीं आएगा, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, सोर्स हम यहाँ पे ले सकते हैं जो हमारी रो है उसका, कैन डू, वी कैन इंडिकेट द शीट 1 ओवर देयर। कॉलम नेम, अब मुझे कॉलम नेम में चाहिए यहाँ पे डेट। वाई डेट, बिकॉज अभी यहाँ पे मैं जो कॉलम ले रहा हूँ, आप डेट का लो, चाहे निफ्टी का लो, चाहे इंडिकेटर का लो, बिकॉज दीज ऑल आर ब्लैंक ओवर देयर, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, कॉलम टू सर्च फॉर द डेटा वैल्यूज, राइट। फर्स्ट कॉलम लेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। डेट हमने कॉलम लिया, सेव द फर्स्ट रो नंबर एज आई कैन से एज फर्स्ट, और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इन द वेरिएबल्स पार्ट आई कैन गो विद str_first, str_first, दिस विल बी ऑफ टाइप int 32, ठीक है, राइट। एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं int अंडरस्कोर लास्ट, माई बैड, मुझे उसको str नहीं int रखना चाहिए। तो दिस इज गोना बी द int_first पार्ट, गॉट इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगर द लास्ट रो एज, मीन्स अभी क्या है, यहाँ पे हमारे पास लास्ट पॉपुलेटेड रो नहीं है, हमारे पास क्या है, लास्ट पॉपुलेटेड नहीं है, तो वील बी सेइंग फर्स्ट एम्प्टी रो। ये इन्होंने डेमो में भी दिखा रखा है, यू गाइस कैन चेक इट आउट। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इन्होंने फाइंड फर्स्ट एंड द लास्ट डेटा रो एक्टिविटी यहाँ पे इन्होंने यूज की हुई है, जिसके अंदर जाके दे हैव यूज्ड ऑल दिस टाइप ऑफ सेटिंग्स ओवर देयर, ठीक है। इन्होंने लास्ट लिखा बट दे शुड बी यूजिंग इंट लास्ट, गॉट इट। अब क्या होने वाला है, अब हमारे पास अगर यहाँ पे डेटा होता है तो इट्स वेल एंड, अगर नहीं होता है तो ये है हमारी फर्स्ट रो और ये क्या है हमारी सेकंड रो।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो लास्ट रो है उसको यहाँ पे फर्स्ट रो के तौर पे ले सकते हैं, बिकॉज हमारे पास डेटा कोई नहीं है यहाँ पे, वी डोंट हैव एनी डेटा ओवर देयर। तो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, वी कैन यूज एन इफ एक्टिविटी ओवर देयर। ठीक है, हम यहाँ पे इफ एक्टिविटी यूज करेंगे एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ इंट लास्ट इक्वल्स 0। मीन्स अगर जो मेरी लास्ट की वैल्यू है यहाँ पे 0 आती है, जो कि अब आएगी इस केस में, तब क्या होगा, तब यहाँ पे आई हैव टू राइट cell, I'll just be writing all the data over there in the right cell data. What to write, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा डेट में जाके, तो I'll have to write writing the date, writing the date मैंने इसको annotate कर दिया यहाँ पे। what to write, तो गाइज अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, बट टू प्रोक्योर द करंट सिस्टम टाइम वी हैव टू यूज अ मेथड कॉल्ड नाउ, और डेट टाइम डॉट नाउ ये मेथड होता है अपने पास, डॉट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, एंड आई विल बी गिविंग द फॉर्मेट डी डी स्पेस कैपिटल MM स्पेस वाई 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 मीन्स डेट डेट मंथ मंथ, एंड वाई 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 मीन्स ईयर 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 ईयर। ठीक है, मंथ मंथ MM मैंने आपको क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपने वाई MM क्यों कैपिटल में लिखा है, बिकॉज अगर मैं स्मॉल में लिखूंगा तो इट विल बी पर्टेनिंग टू मिनट्स, वी आर यूजिंग अवर हेयर मंथ नॉट मिनट्स। ओके, आई होप यू गेट इट। वेयर टू राइट, नाउ दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन गाइस, अब कहाँ पे हमें लिखना है इसको, कैसे पता चलेगा मैं कहाँ लिखना है, तो वी हैव टू राइट इट ओवर हेयर, डेट पे लिखना है हमें जाके इसे। ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग एक्सेल डॉट शीट, ये आ गया शीट 1 डॉट सेल, उस सेल पे लिखना है, राइट, स्पेसिफिक सेल पे मुझे वो डेटा क्या है चाहिए। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लिखूंगा, ब्रैकेट ढूंढूंगा, रेंज एज स्ट्रिंग लिखा हुआ है इसने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू राइट ए, बिकॉज यहाँ पे ए है मेरा एक कॉलम ए, एंड अब यहाँ पे क्या है 2 में यहाँ पे उसको वो नहीं लिखूंगा, स्टैटिक, इट विल बी डायनेमिक। हाउ आई कैन मेक इट डायनेमिक, बिकॉज ऑफ अ वेरिएबल कॉल इंट अंडरस्कोर लास्ट। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस एंड आई विल बी जस्ट बी टाइपिंग इंट अंडरस्कोर लास्ट ओवर देयर। ठीक है, अब ये लास्ट मेरा क्या है, ए है, स्ट्रिंग इंट है, इंटीजर, सो आई जस्ट कन्वर्ट इट टू डॉट टू स्ट्रिंग ओवर देयर। ये जो मेरा है यहां तक तो शीट आ गया, यहाँ पे सेल आ रहा है मेरा ए, मीन्स ए इज द कॉलम एंड लास्ट इज द लास्ट ओवर देयर, द दिस वन, व्हाट टू से, द इंटीजर वेरिएबल दैट वी हैव क्रिएटेड इन द फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट और लास्ट लेटर ओवर देयर। ठीक है, ये है मेरी डेट के लिए वेरिएबल, और मैं यहाँ पे एक और लिखूंगा, राइट सेल, right cell will be what, I'll be writing the value of nifty। ठीक है, तो I'll be writing it again like this, str nifty value, मुझे निफ्टी वैल्यू यहाँ पे देनी है, इसको मैं कॉपी करूंगा पूरे एक्सप्रेशन को, एंड I'll just paste it with only one thing changed, that is the column B। ठीक है, हम यहाँ बी कॉलम पे इसको पेस्ट करेंगे पूरे डेटा को, निफ्टी की वैल्यू को खाली यहाँ। गॉट इट, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, क्या किया यहाँ पे, राइटिंग द डेट, अभी की डेट, अभी की वैल्यू, करंट वैल्यू हमारे पास निफ्टी की। ठीक है, एंड अब यहाँ पे हमें इंडिकेटर भी रखना है, तो आई विल बी अनदर राइटिंग अनदर इफ एक्टिविटी ओवर देयर। अब str इंडिकेटर डॉट टू अपर, आई कैन कन्वर्ट इट टू लोअर एज वेल, लोअर एज वेल में मैं रहने दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है, अपर डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, एंड आई जस्ट से, सॉरी दिस वाज ओनली स्ट्रिंग कंटेन्स, अगर ये कंटेन करता है आपका ग्रीन, राइट, कि वाई ग्रीन, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको दिखाया अगर रेड कंटेन करता है या ग्रीन कंटेन करता है तो सॉरी, तो क्या होगा, मैं राइट सेल करवा दूंगा, कहाँ पे, इसी के अंदर, हम अभी इस स्कोप के अंदर ही हैं, राइट, व्हाट टू राइट, सॉरी, स्टैटिक वैल्यू कॉल अप, द मार्केट ट्रेंड विल बी अप ट्रेंड कर सकते हो आप, अप ट्रेंड है। व्हाट टू राइट, हमें क्या लिखना है वहाँ पे, वेयर टू राइट, आई मीन कहाँ पे लिखना है हम लोगों को, तो आई कैन जस्ट कॉपी दिस डेटा ओवर हेयर फ्रॉम द इफ लाइन कंट्रोल, राइट, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा सी।
ठीक है, सी पे डेटा आ गया, गॉट इट। अब इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको मैं यहाँ पेस्ट करूँगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा अगर ग्रीन होगा तो अप ट्रेंड है, अगर रेड होगा तो डाउन ट्रेंड है, सिंपल, राइट। ये सेम ऐसी रहेगा सी वाई सी, तो सी टू ऑटोमेटिक यहाँ मेरे पास इंडिकेटर मुझे मिल रहा है। एंड इफ आई विल बी यूजिंग इट लाइक दिस, नो मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो क्विकली रन अवर वर्क फ्लो टू चेक whether our data is being correctly fetched or it or not, ठीक है। So it opened the NAC website for us and range AO A0 does not exist, okay, just 1 second, A0 in last equal to 0, int last equal to 0, okay, there is an error over there। तो लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं यहाँ पे डीबग करता हूँ, एंड नाउ लेट्स रन अवर वर्कफ्लो प्रोसेस। ठीक है, डाउन रेड आ गया है, निफ्टी की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास, और अब आई विल हैव टू सी दैट इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इंट लास्ट इक्वल टू आ रहा है 0, अगर मेरा इंट लास्ट इक्वल टू 0 है, हाँ, तो यहाँ पे आएगा आपका, अच्छा सॉरी, अगर मेरे इंट लास्ट 0 है तो आई हैव टू असाइन ए वैल्यू, राइट, आई हैव टू असाइन द, ओके गॉट इट, तभी यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, माय बैड गाइस। एंड लास्ट ये अगर वैल्यू 0 है तो 0 नहीं रहेगा, इट्स वैल्यू विल बी अपडेटेड टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चलाओगे तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाए करेक्टली। एंड लास्ट की वैल्यू 0 होगी तो 0 नहीं रहेगा, 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वी हैव गिवन ए वैल्यू लाइक दिस, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आएगा, अगर मेरा एंड लास्ट यहाँ पे 0 है, अब मेरा एंड लास्ट यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा 2, ठीक है। अब जैसे ही 2 होगा तो माय दिस पार्ट विल बी ओवर देयर, यहाँ देखिए डेट आ गई है आज की, लिखा भी उसने वहाँ पे जहाँ हमने को चाहिए, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ निफ्टी भी वहाँ पे इसने राइट कर दिया है। नाउ आई विल बी पुशिंग इट लाइक दिस एंड यहाँ लिखा है डाउन ट्रेंड, आ गया मेरे पास लिख के पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। इसको एक बार हम फिर से देखेंगे बट इन दिस फॉर्मेट, कंटिन्यूस रनिंग पे मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। I hope you guys will like it. So keep the Excel file open. So let's quickly run the workflow now without any breakpoints. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि, अच्छा सॉरी, शो द एक्सेल विंडो, ये मुझे करना पड़ेगा, राइट, अपने आप बंद हो जाएगा, नहीं तो जैसे ही मैं इसको करूँगा ऑटोमेटिकली इट विल बी क्लोज्ड। I'll just do it again. ठीक है, it is not doing, 1 second, keep this file open, read only resize window, maximize save changes as well, okay। So let's do one thing, इसको मैं ओपन नहीं कराऊंगा बार बार, क्योंकि पहले से हमारे पास ओपन है, we won't be opening it again and again, just be opening our sheet। उसके ऊपर लिख देगा, ओके, तो आई होप गाइज, आप ये तो कह रहे हैं मॉडिफाई कर लेंगे, नो इश्यूज। आई होप आपको गाइज समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है एंड कैसे किया है, ठीक है। तो इट विल बी ओवर देयर, डाउनलोड रिपोर्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डेटा आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसमें यूआई एक्सप्लोरर का यूज़ किया है टू चेक इट्स पार्ट, राइट, ये है।
और यहाँ पे अगर मैं go in the UI Explorer, indicate the element over there, अगर मैं एरो को इंडिकेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्लास आ गई है एंड द क्लास आई हैव टू प्रोक्योर, देन उससे मुझे सर्च करना है कि वो रेड है कि आपका ग्रीन है, उसके अकॉर्डिंग मुझे एक वर्कफ्लो बनाना है टू राइट द स्पेसिफिक सेल ओवर दे। ठीक है, आई होप दैट गाइज दिस इज वेरी क्लियर टू यू एंड इन द नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो होगा, है तो विल डू इट। नो, डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट, ये हमने दोनों का पार्ट कवर कर। नेक्स्ट पार्ट गाइज वी विल बी यूजिंग विजुअल ट्री हायरार्की एंड वी विल बी यूजिंग द फाइंड चिल्ड्रन एक्टिविटी डेमो। हम उसे कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं फाइंड चिल्ड्रन में। इन्होंने भी यहाँ पे ये दिखा रखा है यूआई पाथ एक्टिविटी पे कि हम वहाँ पे चिल्ड्रंस को फाइंड कर सकते हैं। चिल्ड्रन मीन द यूआई एलिमेंट, नॉट आपके बच्चे। ठीक है, तो आपको बताऊंगा फाइंड चिल्ड्रन क्या है, फाइंड डिसेंडेंट्स क्या है, एवरीथिंग, एंड देन वी विल बी मर्जिंग दीज टू पार्ट्स एज वेल कंबाइंड इन द हाईलाइट डब्ल्यूएफटी टाइप आइटम्स ऑन एक्मे। ठीक है, ये भी हम करेंगे, ये इस पे ही बेस्ड है, राइट। तो इट इज बेस्ड ऑन दिस पार्ट है ओनली, तो ये भी हम करेंगे। उसके बाद देयर विल बी ओनली 2 वीडियोस ऑफ दिस पार्ट लेफ्ट। ठीक है, एक आपका नॉलेज चेक होगा, 10 कितने क्वेश्चन हैं इसमें, लेट मी सी, 10 क्वेश्चंस हैं, तो वी विल बी ट्राइंग टू एक्सेल इन दिस एज वेल एंड आई होप आपको ये समझ में आएगा। इसके कुछ क्वेश्चन है गाइस, वो हम कर लेते हैं, राइट। 1 सेकेंड, इसके हैं कुछ क्वेश्चन, सो वी विल बी डूइंग देम। या विच पैनल इन द यूआई एक्सप्लोरर डिस्प्लेज ऑल द नोड्स ऑफ ए सेलेक्टर। मैंने आपको बताया है यूआई फ्रेमवर्क्स में खाली हम फ्रेमवर्क्स देखेंगे, वहाँ पे जो मेरे ये फ्रेमवर्क्स आते हैं, राइट। ये है, इट विल बी डिफॉल्ट पे। देखिए पूरी जो आपकी ऑटोमेशन डिफॉल्ट पे हो जाएगी, बट जस्ट इन केस इट डजंट हैपन यू कैन चेक ट्रायल एंड एरर ऑन दीज 2 रिमेनिंग फ्रेमवर्क्स एज वेल ओवर देयर। ठीक है, इन द डिलेड रिस्टोर गाइज इट विल बी इंडिकेटिंग द यूआई एलिमेंट जो लॉस्ट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग एन ड्रॉप डाउन ओवर देयर और यू आर यूजिंग सम ओवरलेज जो हटाने पे हट जाता है, स्क्रीन माउस की स्क्रीन माउस का जो कर्सर हटाने पे इट ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड, सो वी कैन यूज ए ट्रिगर डिलेड रिस्टोर ओवर देयर। द ट्रिगर सेलेक्टर व्हेन वी आर यूजिंग सम ट्रिगर एक्टिविटीज, राइट, सो इट विल बी इंक्रीजिंग इट्स मॉनिटरिंग एक्यूरेसी। मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगा डेप्थ में जब हम करेंगे प्रोजेक्ट्स। वी विल बी यूजिंग ऑल दिस पार्ट्स एज वेल ओवर देयर। हाईलाइट पार्ट जस्ट हाईलाइट करेगा यहाँ पे। ठीक है, इन द सेलेक्टर एडिटर पार्ट गाइज वी विल बी सीइंग ऑल द नोड्स ऑफ द सेलेक्टर ओवर देयर। विजुअल ट्री हायरार्की आपके टॉप नोड से लेके जो स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट जिसके ऊपर आपको काम करना है वो बताएगा। प्रॉपर्टी एक्सप्लोरर विल बी शोइंग ऑल द एट्रीब्यूट्स, डायनेमिक एट्रीब्यूट्स ओवर देयर, एंड यहाँ पे आप एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, राइट, हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो वो है। यहाँ पे आप अपने सेलेक्टर के साथ डायनेमिक एलिमेंट डाल सकते हैं। यू कैन ऐड सम आर्गुमेंट्स, यू कैन ऐड सम वेरिएबल्स ओवर देयर इन दिस पार्ट। प्रीटी सिंपल गाइस यूआई एक्सप्लोरर, नॉट दैट हॉचपॉच। ठीक है, तो हम लोगों ने नई एक्टिविटी देखी यहाँ पे। कोई भी एक्टिविटी भी जाके F1 दबाएंगे तो आपको उसका हेल्प मिल जाएगा, राइट। फाइंड्स द रो नंबर फॉर द रो वेयर द डेटा स्टार्ट्स एंड फॉर द लास्ट रो कंटेनिंग डेटा इन अ स्पेसिफाइड शीट, राइट। तो प्रीटी सिंपल एक्टिविटी, फर्स्ट लास्ट डेटा रो एक्टिविटी। इन 32 इसका आर्गुमेंट, वो इसका टाइप होगा। जब आप इसके अंदर वेरिएबल बनाएंगे इट विल बी गिविंग द row number, right, not the row contents. ठीक है, I hope this is very clear guys. Okay, so with this let's quickly close this video. ठीक है, 24 मिनट अपने को हो गए हैं एंड I'll be closing the video today guys. तो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पूरे सीरीज में। जीरो टू हीरो पे आपको कुछ आ रहा होगा माइंड में, आपके नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द चैट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एज वेल, राइट, नॉट इन द चैट बिकॉज वी आर नॉट लाइव। ठीक है, so if you like the channel don't forget to like, share and subscribe my series. I'll be doing a specialized AI series as well pretty soon, and link you ajax का हम लोगों ने पहले से बात की है कि हम उस पर करेंगे काम, but not now, in due time, right? Thank you so much guys for being here, and as always keep learning.